दोस्तों पाटलिपुत्र से पटना बात करें पीएचडी नामों की बहुत ही अपडेट यहाँ पर आ गई है। हमने आपको बताया था हालांकि पिछले वीडियो में यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है कैंडिडेट्स की। यहाँ पर आई होप सो आपने लिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर लिया होगा। अब आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया 23 मार्च को एग्जाम होगी। एग्जाम में कोई भी चेंजेस डेट में नहीं हुई है। अब आपके पूछे गए सारे सवालों का जवाब देते हैं, वीडियो पूरा देखना। तो बढ़ते हैं आगे कमेंट की ओर। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट यहाँ पे पूजा शर्मा जी ने दोस्तों कमेंट यहाँ पे किया है कि पैट पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट का मार्क्स ऐड होता है या सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पैट का मार्क्स ऐड होता है। चलिए बताते हैं यहाँ पे मेरिट्स कैसे निकलती, कैसे मार्क्स ऐड होता है। तो देखिए मेरी लिस्ट दोस्तों कैसे बनेगी, यहाँ पे ध्यान दिए। सब्जेक्ट वाइज मेरी लिस्ट आपकी प्रिपेयर कर की जाएगी यहाँ पर 100 मार्क्स पर, ठीक है। जिसमें आपका दोस्तों बात करें जीपी सब्जेक्ट्स आपने पीजी किया उस पीजी की भी डिग्री रहेगी, मास्टर डिग्री भी रहेगी। और वेटेज इस पर दिया जाएगा पैट पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट को, नेट वाले को, बेट वाले को, जेआरएफ वाले को। और इंटरव्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर पीजी में मास्टर डिग्री में आपका अगर 50 से 55% मार्क्स है तो 40 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा इसमें। 55 से 60% तो 45 मार्क्स का, 60 से 65 है तो 50 मार्क्स का, 65 से 70 है तो 55 मार्क्स का, 70 से 75 है तो 60 मार्क्स का, 75 से 80 है तो 65 मार्क्स की, 80 प्लस है तो 70 मार्क्स का आपको वेटेज इसमें दिया जाएगा। उसके साथ आगे पे आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, मान लीजिए पैट पेट नेट 5 मार्क्स का, यहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं है, पैट बेट सिप नेट आपके पास है तो 5 मार्क्स का, या आपका एलजीबीटी है, फेलोशिप है आपके पास, जीआरएफ है तो 10 मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू 20 मार्क्स का यहाँ पर, और तो इस तरह से 100 मार्क्स आपका हो गया, समझे। तो पैट का भी दोस्तों यहाँ पे वेटेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। पैट का 5 मार्क्स यहाँ पर, तो 10 मार्क्स यहाँ पे विल बी गिवन टू टीचर्स को मिलेगा, नॉन टीचिंग पास को मिलेगा जिनका 3 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसा जीआरएफ में कहा गया है। और एजुकेशन पॉलिसी आपको यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, जो पॉलिसी यहाँ पे चल रही है। अब चलिए नेक्स्ट कमेंट को बढ़ते हैं। नेहा जोशी ने कमेंट किया है, भैया एक तो कौशल की फ़ीस बता दो कितनी है, या बता दो कि जिनके नेट नहीं है उन्हें थोड़ी भेजना है डॉक्यूमेंट। हाँ, जिनके नेट नहीं उनको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं भेजना है नेहा जोशी जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। देखिए इस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कैंडिडेट्स जो पैट 2025 के जो भी एग्जाम्प्टेड है, जिनको पैट एग्जाम नहीं देना है, जिनको पीएचडी पैट एडमिशन टेस्ट से जो वंचित है, जिनको नहीं देना है, सिर्फ उन्हीं को भेजना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ज्वाइनिंग जो क्वालिफाइड है पैट 2021, अगर पिछला एग्जाम जो पटना का पैट का एग्जाम हुआ तो वो क्वालिफाई आपने किया है, पैट एग्जाम 2021 क्वालिफाई किया है, वेदर इट्स मैटर पैट से पटना आपको नहीं क्वालिफाई किया है। नेट है, जीआरएफ है, डीबीटी है, आईसीएमआर है, आईसीएआर है, डीएसटी है, सीएसआईआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, उनको कहा जाता है कि हार्ड कॉपी सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पोस्ट, या आप जाके आप हैंड टू हैंड पर्सन जमा कर सकते हैं। बात करें 17 मार्च तक। यहाँ पर एड्रेस आपको पता है, यहाँ पर जाना है कहाँ है तो कंकड़बाग ओल्ड बाईपास रोड पार्ट से पटना, यहाँ पर मेन यूनिवर्सिटी का ऑफिस वहीं पर जाना है आपको, ठीक है। जाइए यहाँ पर टॉप ऑफ द एनवेलप में बात करें, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर देख पर ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप में बोल्ड एड्रेस में एड्रेस लिख दीजिएगा, टू द रजिस्ट्रार पार्ट से पटना ओल्ड बाईपास रोड कंकड़बाग की एड्रेस लिख करके आपको बस डाल देंगे। डॉक्यूमेंट सर क्या क्या लगे आपसे जो पूछ रहे थे, देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई किए, जैसे कि आपने जो भी अप्लाई किया डॉक्यूमेंट वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। टेस्टिमोनियल्स आपका मैट्रिक से लेकर के आपके पास जो भी अभी आपके अगर पैट क्वालिफाई की वो दे दोगे, नेट है, जीआरएफ है, डीबीटी, आईसीएमआर है, आईसीएआर है, डीएसटी, सीसीआर, आईसीएचआर, पीसीपी जो भी है ये लगा दोगे। इससे क्या होगा, आपको इंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मार्क्स उसमें कैलकुलेट कर लिया जाएगा और आपका फिर इंटरव्यू, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप इलेक्टेड हो गए, ठीक है। आपका अलग से इंटरव्यू में लिस्ट में नाम आएगा, दीजिएगा जानकारी तब ना पता चलेगा। इससे वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि कितनी सीट बचा है, कितनी सीट नहीं बचा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आई होप आप समझ गए यहाँ पे होंगे। अगला बता दें, यहाँ पर कमेंट किया गया है कि सर मेरा फ़ी 1500 जमा कर दिया था पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन लिखा रहा है, क्या करें। देखिए आपने एप्लीकेशन पूरा नहीं भरा क्या, अगर आप एप्लीकेशन पूरा नहीं भरा तो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अगर फिर भी ऐसी दोस्तों समस्या यहाँ पर है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लिख लो, लिख करके आप जो भी फॉर्म भरा था, जो भी आपने पेमेंट किया था उसका रिसिप्ट निकाल करके रख करके जाके यूनिवर्सिटी ऑफिस में आपको आवेदन कीजिए, वहाँ मिली, वहाँ हो सकता है एग्जाम डिपार्टमेंट आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, पैट डिपार्टमेंट में मिलिएगा। टुनटुन सिंह जी ने कमेंट किया है कि सर जीआरएफ वाला कौन कौन डॉक्यूमेंट जमा करेंगे सर, प्लीज़ अपडेट कीजिए। ठीक, अच्छा बताते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी एग्जेक्टेड कैंडिडेट्स आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात करें पार्टी से पटना में जो भी जीआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और भी आपके पास जो भी यहाँ पे आपने क्वालिफाई किए, जो मैंने भी नाम बताया आपको, यहाँ पर अगर आपके पास है तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। जो भी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है, अगर आपने जीआरएफ किया तो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर वो दोस्तों मूल प्रति यहाँ पर डाल दीजिएगा।
डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करेंगे, उसका एक फ़ोटोकॉपी लगा करके, और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यहाँ पर उसका मूल प्रति एक फ़ोटोकॉपी, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो है ही, वो लगा दीजिएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। आप प्रोविजनल लगा दीजिए, साथ मार्कशीट लगा दीजिए, सब अपलोड कर, आपको बस देना है, जमा ही तो करना है, जीरोक्स कॉपी डाल के जमा कर दो। मार्कशीट जमा करिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी लगेगा, आधार कार्ड दोस्तों आपका लगेगा यहाँ पर। आपका बात करें यहाँ पर रिसर्च जो प्रपोजल अगर आपके पास है तो उसका एक प्रति यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये शोध आपने जो भी किया है, ठीक है। वो अगर है तो ये मैंडेटरी नहीं है, पर आधार कार्ड मैंडेटरी है, मार्कशीट, पीजी का मार्कशीट हो, पीजी का सर्टिफिकेट हो, और जो भी क्वालिफाइड आपके पास है एग्जाम्पल का, किसी कास्ट से बिलोंग जो कर रहे हो, वो आपके पास सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, ठीक है। और तो ये बेसिकली आपके पास होना चाहिए, और सारी जो भी आप जमा करोगे आपके पास उसका मूल प्रति भी होना चाहिए, वेरिफिकेशन वक्त आपको वो काम देगा। अगली कमेंट बात करें मगध, यहाँ पे अमित कुमार जी ने किया कि मगध यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी कुछ सूचना इस प्रकार कर दीजिए सर। ओके, ज़रूर जी, मैं दे दूंगा, जब आएगी कोई इन्फॉर्मेशन मैं बना करके वीडियो बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, दिन सॉरी फॉर डैट। आने जी इन्फॉर्मेशन बाई पोस्ट, मतलब हुमायूं जी कमेंट किया बाई पोस्ट, मतलब इंडियन पोस्ट होना चाहिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पोस्ट यानी किसी कुरियर से आप भेज सकते हैं, या कोई भी कुरियर, हाँ जी किसी भी कुरियर से, क्योंकि टाइम बहुत होता है, बहुत कम है, इन टाइम पर वेस्ट बंगाल से आ जाएगा, ये नहीं समझ, हाँ आ जाएगा बिल्कुल। आप फास्ट कुरियर का यूज़ कीजिए, आप सबसे फास्ट कुरियर कंपनी का। रंजनी जी कमेंट किया है पीएचडी का फ़ी कितना है पाटलिपुत्र में 1 साल का? चलिए बताता हूँ। देखिए मैं आपको सूत्रों के से बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कि पाटलिपुत्र में पीएचडी की फ़ीस लगभग 13,000 रुपये प्रति वर्ष है। हालांकि यह फीस केवल एक अनुमानित खर्च है, विभिन्न कारकों पर निर्भर दोस्तों करता है, जैसे कि पाठ्यक्रम, शोध, व्यक्तिगत खर्चा, कुछ जो भी मिसलेनियस जो भी फीस होंगी वो दोस्तों उसमें आपका ऐड होगा ही। लगभग मिला जुला के रखिए 13 से 15,000 रुपये आपको पर ईयर पड़ेगा। अगला कमेंट यहाँ पे रागिनी कुमार जी ने यहाँ पे कमेंट किया है कि सर मैं जनवरी नेट का एग्ज़ाम में सिर्फ पीएचडी एडमिशन क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, क्या मुझे भी हार्ड कॉपी सबमिट करना है जनवरी नेट के एग्ज़ाम में? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप जी, आप भी करेंगे कि आप एग्जामिनेटर से बिलोंग कर रहे हैं, कास्ट कैटेगरी से आप भी करेंगे। स्वीटी पांडे जी ने यहाँ पे कमेंट किया है कि पीएचडी ओनली क्वालिफाइड वाले एग्जामिनेटर होंगे या नहीं? पीएचडी ओनली क्वालिफाइड नहीं, नहीं, सिर्फ एग्जामिनेटेड वाले यहाँ पे क्वालिफाइड है, कास्ट कैटेगरी से, पीएचडी वाले नहीं, ठीक है, एग्जामिनेटेड। यहाँ पर अगला कमेंट है, बात करें यहाँ पर किया गया हाउस ऑफ अल्फिया जी से कि रिसर्च प्रपोजल के बारे में जरूर बताइए, इंटरव्यू से रिलेटेड, क्या उसमें भी पीपीयू सिलेबस से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में? ठीक, अच्छा बताते हैं। तो बात करें रिसर्च प्रपोजल के बारे में यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको जो भी विषय आप जो चयन यहाँ पर किए हैं, अपने शोध के लिए एक विषय आपको चुनना है जो आपकी रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्र में आता हो, ठीक है। विषय के बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करना है, इसका महत्व को समझना है। दूसरा बात के चरण यहाँ पे है साहित्य समीक्षा, यानी अपने विषय से संबंधित साहित्य की समीक्षा को करनी है, और साहित्य समीक्षा के माध्यम से अपने शोध के उद्देश्यों और प्रश्नों को निर्धारित करनी है। आप जिस भी विषय में शोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसमें अगर आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में सब कुछ, प्रश्न क्या है, शोध का उद्देश्य करने का क्या है, आखिर प्रश्नों को स्पष्ट आपको रूप से निर्धारित करना है। अपने शोध के उद्देश्यों और प्रश्नों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगे, शोध उद्देश्यों और प्रश्नों को साहित्य समीक्षा के आधार पर विकसित करेंगे। नेक्स्ट चरण है शोध विधि, अपने शोध के लिए उपयुक्त शोध विधि का चयन करेंगे। शोध विधि के बारे में विस्तार से आपको बताना है, जिसमें आपको डेटा जो भी यहाँ संग्रह किए, कहाँ से लिए, डेटा को आपको जो एक्सप्लेन करना है, विश्लेषण करनी है, आपको नमूना एक यहाँ पर कभी आकार का आप दिखा सकते हैं, ठीक है, शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको परिणाम और निष्कर्ष, अपने शोध के परिणामों और निष्कर्ष करें, बताइए कि क्या परिणाम होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा। परिणामों और निष्कर्ष को साहित्य समीक्षा और शोध विधि के आधार पर विकसित करें। फिर समय अवधि और बजट, आपको क्या यहाँ पर लग रहा अनुमान बताइए कितना क्या, और फिर आपको धीरे से संदर्भ करिए, फिर आरोप अपना दीजिए। अगला कमेंट बात करें यहाँ पर काका सांग जी ने भी कमेंट किया कि सर मैं नेट क्वालिफाइड हूँ बट मेरे क्वालिफाइड वाले सेक्शन में डीबीटी लिख रहा है, क्या मतलब हुआ, चेक कैसे किए, साइट में नोटिस आ नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर बात करें, आप डीबीटी लिखा रहा है ना, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीएचडी एग्जामिनेटेड कैटेगरी में डीबीटी का अर्थ होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हालांकि संदर्भ में डीबीटी का अर्थ है डीबीटी फेलोशिप, यह एक प्रतिष्ठित आपको फेलोशिप है जो भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी द्वारा प्रदान की जाती है। डीबीटी फेलोशिप उन उम्मीदवारों को दी जाती है, ध्यान दीजिएगा, जो जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। यह फेलोशिप उम्मीदवारों को अपने शोध कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अगला कमेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, सुमराज ने कमेंट किया है, प्लीज़ सर बताइए पीएचडी ओनली क्वालिफाई वाले एग्जाम्प्टेड है क्या? पीएचडी ओनली वाले नहीं नहीं, ये क्वालिफाइड नहीं है, नहीं, नो। अमित कुमार दास ने कमेंट किया, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये रॉन्ग है, क्या करूं मैं, प्लीज़ गिव एनी सजेशन। देखिए जिनका भी फॉर्म में कुछ करेक्शन है, गलत फॉर्म भरा गया, आपको एक आवेदन लिखनी है, एक आवेदन लिख के जो फॉर्म भर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और जो भी आपने पेमेंट किया था पेमेंट का रिसिप्ट लेके आपको पास पटना की जो यूनिवर्सिटी है कंकरबाग में, वहाँ जाके विजिट कीजिए, एप्लीकेशन जमा कीजिए, करेक्शन वहीं से होगा। राजू यादव जी ने कमेंट किया है कि सर मेरा नाम के आगे ओनली यूसी नेट आ रहा है पर जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ। देखिए जीआरएफ क्वालिफाइड है, आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यूनिवर्सिटी जाकर को संपर्क करना, डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाके आप यूनिवर्सिटी जाके वह संपर्क कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। वो हो सकता है थोड़ा आप ऐसे डॉक्यूमेंट जब जमा करेंगे उसमें सारा डिटेल अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद उसका आपको सब कुछ हो जाएगा सही, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर भी आप यूनिवर्सिटी जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। श्रुति मुझे कमेंट किया कि नेट ओनली पीएचडी स्टूडेंट सारा एग्जाम्प्टेड है कि नहीं, प्लीज़ बताइए, सेम क्वेश्चन किसी को पता है? हाँ, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। एक बार मैं अभी कांटेक्ट की थी पीपीयूडी फैकल्टी और ह्यूमैनिटीज़, उन्होंने बताया कि ओनली पीएचडी वाले एग्जाम्प्टेड होंगे प्राइवेट रिटन एग्ज़ाम से, फिर सही है। तो जी हाँ, बिल्कुल बात करें यहाँ पर नेट ओनली पीएचडी स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर एग्जाम्प्टेड है, ठीक है, आपको भी एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है जो कि नेट ओनली पीएचडी वाले हैं, ठीक है, उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। देख पर दोस्तों यहाँ पर डीन फैकल्टी वाला को कॉन्टेक्ट किया गया है, उन्होंने बताया यहाँ पर आप एग्जी पैड रिटन एग्जाम से डॉक्यूमेंट्स में आप ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक डिग्री जो भी आपका सारी डिग्री यहाँ पे आप दे दीजिएगा, ठीक है, ऐसी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पर दोस्तों, फिलहाल ये थी कुछ पूछे गए आपके सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। आई होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मन में कोई भी सुझाव हो सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।